Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Open your book and page number 83. स्टूडेंट्स आज जो हमारा टॉपिक है 13.9 एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हमारे पास एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चार्जेस को कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उन चार्जेस को स्टोर करके हम चार्जेस को किन किन एप्लीकेशंस में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ ही चार्जेस के रहे हैं, चार्जेस के बारे में रहे हैं कि चार्जेस किस तरह स्टोर किए जाते हैं, चार्जेस को इंड्यूस किस तरह करवाया जाता है और चार्जेस को प्रोड्यूस किस तरह करवाया जाता है। सारा कुछ हमने चार्जेस के बारे में ही पढ़ा है। अब यहाँ पे देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इन अवर एवरी डे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। वो इंक्लूड फोटोकॉपी, जिसमें हमारे पास फोटोकॉपिंग आ जाती है, कार पेंटिंग आती है, एक्सट्रैक्टिंग डस्ट फ्रॉम डस्ट कारपेट, यानी कि फोटोकॉपी मतलब किस तरह जो फोटोकॉपी मशीन है, यानी कि हम वहाँ पे जब फोटोकॉपी करवाने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि जब हम प्रिंटिंग करवाते हैं तो वही यही होता है कि उन पे पेज के ऊपर भी, पेज को भी चार्ज, जो हमने हमारा ब्लैंक पेज होता है उसके ऊपर भी चार्ज प्रोवाइड किया जाता है, और जो हमारे पास जो इंक होती है जो जिसकी वजह से हमारे वर्ड्स प्रिंट होते हैं उस पर भी चार्जेस प्रोवाइड किए जाते हैं। जब उन पे चार्जेस प्रेजेंट होते हैं तब ही प्रिंटिंग होती है। अगर उनके ऊपर चार्जेस प्रेजेंट ना हो तो आपको जस्ट एक इंक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई पेज पे नज़र आएगी। ठीक है, वो आपको वर्ड्स नज़र नहीं आएंगे, वर्ड्स आपको लिखे हुए नज़र नहीं आएंगे। तो जब दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज होगा तभी आपके पास ये प्रिंटिंग होगी। कार प्रिंटिंग में इसी तरह एक्सट्रैक्टिंग डस्ट फ्रॉम डर्टी कारपेट्स, यानी कि जो हमारे डर्टी कारपेट्स हैं उनसे डस्ट को भी रिमूव करने के लिए भी हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। एंड फ्रॉम चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रीज मशीनरी, यानी कि जो हमारी चिमनीज होती हैं, यानी कि जो हमारे जो फर्नेस वगैरह होती हैं उनमें जो स्मोक वगैरह होता है, उस स्मोक के जो अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या वो पार्टिकल्स जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं, उन पार्टिकल्स को सेपरेट आउट किया जाता है उस स्मोक में से, और जो फ्रेश एयर होती है या एयर होती है उसको इन्वायरमेंट में सेंड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। आगे आ जाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर कि हम ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक हम एयर को किस तरह क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर इज़ यूज इन होम्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर को अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं टू रिलीव द डिस्कम्फर्ट ऑफ एलर्जी सफ़र, यानी कि जो हमारे जिनको एलर्जी के इश्यूज़ होते हैं, जिन पर्सनस को, उनको आराम दिलाया जा सके, यानी कि उनको सुकून मुहैया किया जा सके। Air mixed with dust and pollen enters the device across a positively charged mesh. एयर मिक्स विद डस्ट, यानी कि वो एयर जो जिसमें डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको एक डिवाइस में एंटर करवाया जाता है। ठीक है, जो हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लेते हैं हम अपनी फिगर में कि हमारे पास इस फिगर में हमें क्या बताया गया है। स्टूडेंट्स आपको ये फिगर नज़र आ रही है, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है कि हमने ये एक डिवाइस बनाई हुई है। ठीक है, इस डिवाइस में हम, आपको पता है कि चार्जेस को किस तरह स्टोर करवाए जाते हैं। हम 2 मेटल प्लेट्स यूज़ करते हैं, कैपेसिटर के 2 थिन मेटल प्लेट्स यूज़ करते हैं, फिर हम चार्जेस को वहाँ पे स्टोर करवाते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमने 2 प्लेट्स ली हुई हैं। ठीक है, उसको हमने खुद से हमने क्या किया है, नेगेटिवली चार्ज प्रोवाइड किया है, यानी कि उसको हमने खुद ही नेगेटिवली चार्ज क्या किया है, इसको प्रोवाइड किया है। अब क्या होगा, ये जो वायर गेज होगी इसके ऊपर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वाला कौन सा प्रोसीजर था कि जिसमें हम जो है वो जो हमारे पास लाइक चार्जेस जो थे वो अनलाइक चार्जेस, और लाइक चार्जेस जो थे वो क्या हो जाते थे, सेपरेट आउट हो जाते थे, सेपरेट हो जाते थे। पॉजिटिव एक तरफ हो जाते थे और नेगेटिव एक तरफ हो जाते थे। तो स्टूडेंट इसी तरह होगा कि यहाँ पे देखिए कि अगर हमारे पास ये वाली प्लेट्स जो हैं, अगर हमने इनको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड किया तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर, इस वायर गेज के ऊपर जो हमने इन प्लेट्स के दरमियान में यूज़ की हुई है, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो हमारी डस्ट एयर है, ठीक है, जो डस्ट एयर है उसको हम इसके ज़रिए, इस वे में यहाँ पे हम इसको एंटर करवाएंगे। इस इनलेट के ज़रिए यहाँ से एंटर हो रही है डस्ट पार्टिकल वाली एयर, जब यहाँ से एंटर होगी तो जब वो इस वायर गेज में से पास आउट होगी तो वायर गेज के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। जब ये पार्टिकल्स इसमें से पास आउट होंगे तो ऑटोमेटिकली इन पार्टिकल्स के ऊपर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इन पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पार्टिकल्स जो हैं इन नेगेटिव प्लेट्स की तरफ ऑटोमेटिकली बेंड होना शुरू हो जाएंगे, मुड़ना शुरू हो जाएंगे। जब ये नेगेटिव प्लेट्स की तरफ मुड़ना शुरू हो
जाएगी तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना लेंगे। यहाँ से जितने भी एयर डस्ट पार्टिकल्स आएंगे वो सारे एयर में जो प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल्स है वो सारे के सारे क्या होंगे कि इस पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इस नेगेटिव प्लेट की तरफ बैंड होना शुरू हो जाएंगे और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारी एयर होगी जो विदाउट डस्ट पार्टिकल होगी वो इस आउटलेट की ज़रिए बाहर निकल जाएगी और जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में या हमारे घर में भी जो है वो पोल्यूशन कॉज नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग, यानी कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि चार्जेस की वजह से हम कार को या अपने व्हीकल्स को किस तरह पेंट कर सकते हैं। अब आज यहाँ पे देखें, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर यूज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटीज़ टू पेंट अ न्यू कार, यानी कि जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं यानी कि जो गाड़ियाँ वगैरह पेंट करते हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। द बॉडी ऑफ द कार इज़ चार्ज देन द पेंट इज़ गिवन द ऑपोजिट चार्ज बाय चार्जिंग द नोजल ऑफ द स्प्रेयर। उन्होंने कहा है कि जो कार की बॉडी होती है वो चार्ज हो जाती है, चार्ज होती है एंड देन द पेंट इज़ गिवन द ऑपोजिट चार्ज। जो कार के ऊपर चार्ज होता है उससे ऑपोजिट चार्ज किस पे होता है, पेंट के ऊपर होता है, जो नोजल के ज़रिए स्प्रे करवाया जाता है। अब यहाँ पे देखें, हम अपनी फिगर को सबसे पहले डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि यहाँ देखें कि हमने जो है वो इस कार को पेंट करना है, इस कार को हमने पेंट करना है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो है हम लोगों ने इसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया हुआ है। हाई वोल्टेज की जब भी बात होती है हम हमेशा ये कहते हैं कि जब भी हमारे पास हाई वोल्टेज होगा मीन्स कि हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, हमेशा हाई पॉजिटिव चार्ज ही होता है। तो हमने इसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया, यानी कि इस अंदर, इस गन के अंदर, स्प्रे गन के अंदर क्या होगा कि अगर जो भी लिक्विड वगैरह मौजूद होगा उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस कार के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यही बात होती है कि जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि उसमें चार्जेस जो होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हैंग किया हुआ है, यहाँ से हमने इसे हाई वोल्टेज प्रोवाइड करें। जब हम यहाँ से इसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर जो लिक्विड मौजूद है या जो पेंट मौजूद है उसके ऊपर जो है वो क्या है, प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। जब हम यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को स्प्रे करेंगे तो यहाँ पे देखिए गन के अंदर जो उसका नोज़ल है उसका एरिया बहुत, नोज़ल का मतलब आगे से नोक जो उसकी है, उसका जो आगे से मुंह होता है उसका एरिया बहुत कम होता है, और जो नोज़ल की पिछली वाली साइड होती है उसमें एरिया जो होता है उसका फिर भी ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा एरिया होगा वहाँ पे चार्जेस जो हैं वो आराम से मूव कर रहे होंगे, लेकिन हैं तो वो लाइक चार्जेस, वो एक दूसरे को रिपेल करते हुए आगे की तरफ मूव करेंगे और बहुत ही स्पीडीली मूव करेंगे। इसी तरह जब वो इस नोज़ल में से पास आउट होंगे तो ये नोज़ल का एरिया बहुत ही स्मॉल है, तो जहाँ पे एरिया लार्ज होगा वहाँ पे पार्टिकल्स की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होगी, और जहाँ पे एरिया स्मॉल होगा वहाँ पे पार्टिकल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उनके ऊपर जो है वो लाइक चार्जेस है, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस है। तो वो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल करने की वजह से वो इस नोज़ल में से बहुत ही स्पीडीली जो है वो बाहर निकलेंगे। जब वो इस नोज़ल में से स्पीडीली बाहर निकलेंगे तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस कार के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज स्टोर हुआ था। तो जब इसके ऊपर स्प्रे किया जाएगा पॉजिटिव चार्जेस को, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड हो जाएगा इसके ऊपर, और जिसकी वजह से जैसे जैसे हम पेंट करते जाएंगे वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाएंगे, और उसके ऊपर हमारे पास बहुत ही अच्छी हमारे पास यहाँ पे कार की जो है वो पेंटिंग होगी। कार बहुत अच्छे से पेंट हो जाएगी, और जो हमारी फिनिशिंग एंड होगी वो हमारे पास जो कि वो बहुत ही स्मूथ होगी। ठीक है, और इसको ड्राई होने में भी इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अगर हम घरों की बात करें, हम जो पेंट लेकर आते हैं हम उसको अगर पेंट करते हैं तो क्या होता है कि अगर हम उसे मतलब किसी चीज़ से हम उतारते हैं या खुरचते हैं तो क्या होता है वो उतर जाता है। जितनी हम उसकी लेयर थिक लगाते हैं उतना ही जल्दी वो उतरना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी लेयर भी हमने यहाँ पे थिक नहीं लगाई, लेकिन यहाँ पे फिर भी पेंट कार के ऊपर जो है वो बहुत ही देर तक रहेगा, और ये बहुत ही फाइन प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये बात समझ आ गई है कि हमारे पास जब भी कार के ऊपर जो स्प्रे पेंटिंग होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।